मम प्रिय छात्र छात्राओं, पिछले पीरियड में बेटा हम द्वितीय पाठ पूर्ण कर चुके हैं। उसके प्रश्नोत्तर वगैरह भी कर लीजिएगा और याद करते जाओ, ये बहुत जरूरी है बेटा। तुम लोगों को मैं बता दिया हूँ और नहीं तो और सुन लो। तुम्हारी जो ये मासिक परीक्षा है वो 15 अंक पर होंगे बेटा। हाँ, और इसकी तैयारी अच्छी कर लो। 24 से तुम्हारी परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। ठीक, आ जाओ। तृतीय पाठ छत्तीसगढ़ प्रदेश से वनानी, ये पाठ हम आगे पढ़ते हैं। सब लोग अपनी अपनी पुस्तक निकालो, ध्यान से देखो कि क्या कौन से शब्द का किस तरह से अनुवाद बताया जा रहा है। बहुत जरूरी है, ध्यान रखो बेटा। आ जाओ पाठ पर। तृतीय पाठ छत्तीसगढ़ प्रदेश से वनानी। तीसरा पाठ छत्तीसगढ़ के वन प्रांत, जंगल का प्रदेश। छत्तीसगढ़ प्रदेश वनानां दृष्ट्या समृद्धा वर्तते। छत्तीसगढ़ हमारा यह प्रांत वनों की दृष्टि से, जंगल की दृष्टि से समृद्ध है, भरा पूरा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश से सकल क्षेत्रफल से 442 चतुर्शतम हिंदी में कहेंगे 442 प्रतिशतानि क्षेत्राणि वनाच्छादितानि सन्ति। इस तरह से 442% भाग में जंगल ही जंगल से हमारा ये प्रदेश आच्छादित है। वनाच्छादितानि सन्ति। ठीक, एतानि वन क्षेत्राणि राष्ट्रीय वन क्षेत्राणाम् अन्वितम् 1226%। और इस जंगल में, जैसे हमने बताया तुमको कि 442% भाग जंगल के हैं, उसमें ये 12 मैं इसको ठीक से नहीं बता पाया था। देखो, ये है बीच में दशमलव लगा है बेटा, तो 12.28% क्या है? ये हमारे राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? राष्ट्रीय, जिसका विशेष संरक्षण में ये वन जो है पनप रहे हैं। देखो आगे कड़ी, वनम अस्माकं महान निधि अस्ति। वन हमारे बहुत बहुमूल्य संपत्ति है।
न केवलम वनानाम रमणीयताम मनांसी रंजयंती, यह नहीं केवल अपने मन को मनोरंजन कराता है, अपितु अनेन पर्यावरणानि अपि सुरक्षितं भवति। अनेन पर्यावरणानि, पर्यावरण की दृष्टि से यह सुरक्षित है। ये घटका पारिस्थितिक तंत्रम प्रभावितम तेषु घटकेषु वनम सर्वप्रमुखम अस्ति। वनम फिर से देखो बेटा पंक्ति को। ध्यान से देखो, ये घटका, ये सब जो क्षेत्र हैं, ये घटका पारिस्थितिक तंत्रम प्रभावयन, ये स्थिति को प्रभावित करते हैं। तेषु घटकेषु वनम सर्वप्रमुखम अस्ति, और इन कारकों में, तेषु घटकेषु, इन कारकों में वन बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वप्रमुखम अस्ति, इन कारकों में ये जंगल प्रथम है। वस्तुतः वनम वसुंधरायाः सुखावलंबम अस्ति। वास्तविक में जंगल जो है, वन जो है, वो धरती की सुखावलयम अस्ति, सुखी रखता है, सुख पहुंचाता है। वृष्टेः मुख्यम कारकम वनम एव अस्ति, और इन कारकों में वृष्टि अर्थात वर्षा, इन कारकों में वर्षा प्रमुख है। इदम शुद्धम वायुम प्रददाति, यह शुद्ध हवा भी देता है। वन हमको शुद्ध हवा देता है। मृत्तिकाया अपर्दनम न्यूनीकम करोति। मृत्तिकाया अपर्दनम, इस तरह से भूमि के क्षरण को रोकता है। न्यूनम करोति, जहां जंगल है वहां भूमि का क्षरण नहीं होता। क्षरण जानते हो, भूमि का नाश। जैसे मैदानी क्षेत्र है जहां पर जंगल नहीं है, वहां पर यदि हवा से और जल से भूमि की क्षरण होता है, कटाव होता है, परंतु जंगल में भूमि का कटाव नगण्य नहीं के बराबर होता है। इसी को कहा है मृत्तिकाया पर्दनम न्यूनम करोति, बहुत नहीं के बराबर होता है। जगतः तापमानस्य नियंत्रण करोति, और तीसरा कारक क्या है? तापमान को नियंत्रित करके रखता है। अतएव वन संरक्षणम अत्यावश्यकम अस्ति,
इसलिए बेटा वन की रक्षा करना बहुत जरूरी है। विविधाएं, विविधा भी वनस्यत विभीय संपदानि वनानि प्रदेशे विद्यन्ते। इस प्रकार से वन प्रदेश में संपत्ति संपन्नानि वनानि प्रदेशे विद्यन्ते। हम जानते हैं कि ये वन प्रदेश हमारी जो है संपन्नानि, सब तरह से संपन्न हैं विद्यन्ते, बहुवचन है बेटा। विधि प्रबंध दृष्टया, विधि प्रबंध दृष्टया अर्थात विधि के प्रबंध की दृष्टि से वनानि त्रिवर्गेषु विभक्तानि। देखा, ध्यान से देखो क्या कहता है ये वाक्य। विधि प्रबंध दृष्टया, विधि के प्रबंध की दृष्टि से वनों में 3 भाग में विभक्त हैं। त्रिवर्गेषु विभक्तानि, 3 भागों में विभक्त हैं। आरक्षितम वनम, संरक्षितम वनम और अवर्गीकृत वनम। सुरक्षित वन और उससे कम सुरक्षित वन और इस तरह से अन्य जंगल, ये 3 भागों में विभक्त हैं। अब तीनों वनों के बारे में बताया जा रहा है विस्तार। देखो बेटा आगे कड़ी को, आरक्षितम वनम, आरक्षित वन क्या है इसको समझाया जा रहा है। आरक्षित वनस्य प्रबंधनम सुव्यवस्थितम भवति। आरक्षित वन का प्रबंध अर्थात उसका देखभाल सुव्यवस्थितम, बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहा है। अस्य सुरक्षाया विकासस्य च निश्चितया योजनाः भवन्ति। अस्य सुरक्षाया विकासस्य च निश्चिता, इसकी देखभाल, सुरक्षा और इसका विकास, ये 2 चीजें महत्व रखता है। किसका? आरक्षितम वनम का। बहुत तरह से सरकार इसकी व्यवस्था कर रहा है। निश्चित योजना भवंती, इस तरह के जो है क्रियाकलाप हैं। राष्ट्रीय उद्यानम अभयारण्यम च आरक्षितम वनम एव च। इनमें राष्ट्रीय उद्यानम अभयारण्यम, ये शासकीय संरक्षण के जंगल ऐसा कहा जाता है जिसमें आरक्षित वन ही है। इस तरह से बेटा आरक्षित वन की विशेषता है। अब आते हैं संरक्षितम वनम, तो ये अगले पीरियड में पढ़ाऊंगा। देख लो इस पाठ के अगले जो प्रश्नोत्तर अभी यहाँ पर जो आते हैं शब्दार्थ, उसको तो बिल्कुल पढ़ते जाओ, क्योंकि समय तक तुम ध्यान रखना और अध्ययन नित्य करते रहना। परीक्षा भी तुम्हारे करीब में है, इस बात का ध्यान रखते हुए अध्ययन बिल्कुल करते रहो बेटा। 24 से है मासिक परीक्षा, ठीक।